प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि अगर बेवजह लोग आपको गलत समझ रहे हैं या बेवजह बात बात पर आपको आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, कोई एलिगेशन लग रहा है आपके कैरेक्टर के ऊपर, आपके काम के ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं बार बार, या ऐसा हो रहा है कि सच्चे होने के बावजूद भी लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी बातों को, आपकी इंटेंशन को, आपके इमोशन को समझा नहीं जा रहा है, उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। सही काम करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि लोग आपको गलत समझना शुरू कर देते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो कि आपके ऊपर जानबूझकर गलत इल्जाम लगाते हैं या गलत इंटेंशन से आपके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा देते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं या परेशान हैं कि सब कुछ सही करने के बावजूद भी, सब सही काम करने के बावजूद भी आपको गलत समझा जा रहा है, या जानबूझ के कई लोग आपको गलत समझने की या गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है और इसका उपाय क्या है? अगर आपके साथ भी बार बार ये चीजें हो रही हैं, कुछ कई बार किसी किसी इंसान के ऊपर बहुत गंभीर आरोप भी लग जाते हैं जबकि वो इंसान बिल्कुल सही होता है, ये कुछ ना कुछ सिचुएशन उसके साथ ऐसी हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में सच्चा होकर भी फंस जाता है और बाकी लोग उसे झूठा समझने लग पड़ते हैं। तो इसका कारण है कि आपकी कुंडली में राहु की दशा, यानी कि राहु ग्रह बहुत ही कमजोर है और राहु ग्रह खराब स्थिति में है और आपको इतने पुअर और इतने नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में आपका जो राहु ग्रह है वो इस समय बहुत कमजोर स्थिति में है। ऐसे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है। कोई जेल यात्रा भी कर लेता है, किसी के ऊपर केस लग जाता है, या एलिगेशंस इतने लग पड़ते हैं कि उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती सोसाइटी में। ऐसा कुछ भी है आपके सही होने के बावजूद, तो आप समझ लीजिए आपका राहु ग्रह बहुत वीक सिचुएशन में है और अभी बहुत सही मौका है कि आप उसे ठीक कर लें, नहीं तो ये आगे जाकर आपको और भी बुरे रिजल्ट दे सकता है। बताते हैं कि आपने इसको सही करने के लिए, यानी कि अपनी कुंडली में राहु की दिशा को, राहु के ग्रह को सही करने के लिए आपने क्या उपाय करने हैं। ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, इसको जरूर कीजिएगा, आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और जो भी लोग आपको गलत समझते हैं आपको सही समझना शुरू कर देंगे और जो भी झूठे आरोप या कोई एलिगेशन आपके ऊपर लगा है वो खत्म हो जाएगा। कोई गंभीर आरोप भी लगा है वो भी आप देखेंगे कि हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका राहु ग्रह बिल्कुल सही स्थिति में आएगा और जब वो सही स्थिति में आ जाता है तो जो भी बिगड़े काम उसके द्वारा हुए होते हैं, उस ग्रहों के द्वारा हुए होते हैं, वो उसे ठीक भी कर देता है अचानक से ही। तो बात करते हैं पहले उपाय की। पहले उपाय में अगर आपको लगता है कि आपका राहु दशा, राहु ग्रह खराब है, तो आपने चंदन का इत्र रोजाना लगाना शुरू कर देना है, चाहे आप घर रहें या चाहे घर से बाहर निकलते हो। अगर आप काम पर जाते हैं तो भी चंदन का आपने इत्र लगाना है। अगर आप घर पे भी रहते हैं, क्योंकि घर पे भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब घर पे भी आपको कई तरह के आरोप लगते हैं, तो घर पर रहकर भी आपने जब नहाना है, नहाकर साफ सुथरे कपड़े डालेंगे तो चंदन का इत्र आपने रोजाना डेली लगाना है। अगर आपका राहु की ग्रह दशा ठीक भी हो चुकी है तब भी इसको लगातार प्रयोग करें, आपकी राहु दशा कभी भी आपको आगे जाके जीवन में भी ऐसी सिचुएशन में नहीं लाएगी।
दूसरा उपाय है, आपने किसी भी मंगलवार के दिन, कोई भी मंगलवार के दिन सुबह के समय कोयले के 8 टुकड़े लेने हैं और 8 टुकड़ों को आपने बहते हुए पानी में प्रवाहित कराना है। और बाद में जब आप ये प्रवाहित कर देंगे, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये काम आपने मंगलवार के दिन सुबह के समय करना है। और आपने ध्यान रखना है, जब आप 8 कोयले बहते हुए, ये ध्यान रखना है बहता हुआ जल हो, और जब आप प्रवाहित कर देंगे तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये आपका दूसरा बहुत ही प्रभावशाली उपाय है और इस उपाय से राहु की दशा जितनी मर्जी खराब हो वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी और आपको बेनिफिट, अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा उपाय, तीसरे उपाय में आपने किसी भी रविवार के दिन कन्याओं को मीठी खीर या मीठा हलवा खिलाना है। कन्याएं कम से कम 7 कन्याएं तो होनी चाहिए। अगर आपके घर में कन्याएं नहीं आ पाती हैं तो बाहर अगर आपको कोई भी गरीब लड़कियां, गरीब कन्याएं दिखती हैं तो वहां पर अपने घर से खीर बनाएं, अपने घर से हलवा बनाएं। और ये खीर और हलवा भी उसी व्यक्ति ने बनाना है जिसकी राहु की दशा या राहु का ग्रह खराब है, किसी और से नहीं बनवाना। अगर आपका राहु खराब है तो आपने खुद अपने हाथों से हलवा या खीर बनानी है और बाहर गरीब कन्याओं को हलवा या खीर आपने देकर आनी है। ये 3 बहुत ही प्रभावशाली उपाय हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका यकीन मानिए जो राहु ग्रह है बहुत अच्छी दिशा में आएगा और जितने भी अब तक आपके एलिगेशंस या इल्जाम लगे हैं वो बिल्कुल मिट जाएंगे। आप बिल्कुल सच्चे और सब सही साबित होंगे और आने वाले समय में कभी भी राहु आपको ऐसी सिचुएशन में परेशान नहीं करेगा। तो ये उपाय जरूर करके देखिएगा, बहुत प्रभावशाली है और बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।